मोदी सरकार को एक बार फिर बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल हुई है। इजराइल से जुड़े पुर्तगाल के मालवाहक पोत पर सवार 5 भारतीयों को ईरान ने छोड़ दिया है। वे अब ईरान से बाहर निकल गए हैं। इजराइल से चल रहे ईरान की तानातनी और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच इस जहाज को जब्त किया गया था। ईरान को शक था कि इस कंटेनर जहाज का इजराइल के साथ संबंध है। 13 अप्रैल को इस कार्गो शिप को जलडमरू मध्य के पास ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जब्त किया था। भारतीय नाविकों को छोड़े जाने के बाद भारत में ईरानी राजदूत इराज इलाही ने कहा, MSC अरीज के चालक दल के सदस्यों में शामिल भारतीय नागरिकों को हिरासत में नहीं लिया गया है। वे जाने के लिए स्वतंत्र हैं। नई दिल्ली की ओर से भारतीयों की रिहाई को लेकर लगातार कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे थे। ईरान में भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने जानकारी दी। इससे पहले कतर से इंडियन नेवी के 8 पूर्व जवानों को सकुशल स्वदेश वापसी में भी भारत को बड़ी कूटनीतिक सफलता मिली थी। ईरान ने पुर्तगाल के झंडे वाले जहाज MSC अरीज के चालक दल के 7 सदस्यों को अब रिहा कर दिया है। पुर्तगाल के विदेश मंत्रालय ने बताया, मुक्त किए गए लोगों में 5 भारतीय समेत एक फिलीपींस का नागरिक और एक एस्टोनियाई नागरिक शामिल है। एक भारतीय नागरिक जो पहले ही मालवाहक जहाज के चालक दल में शामिल था, वो सुरक्षित घर पहुंच चुका है। पुर्तगाल ने जब्त किए गए जहाज से चालक दल के 7 सदस्यों की रिहाई का स्वागत किया है। वहीं भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों की रिहाई के लिए भी ईरानी अधिकारियों का धन्यवाद किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया, MSC अरीज पर सवार 5 भारतीय नागरिकों को रिहा कर दिया गया है और वे ईरान से चले गए हैं। हम भारतीय वाणिज्य दूतावास के साथ घनिष्ठ समन्वय के लिए ईरानी अधिकारियों की सराहना करते हैं। इजराइल से जुड़े जिस मालवाहक जहाज को 13 अप्रैल को ईरान ने जब्त कर लिया था, उसमें 17 भारतीय नागरिक सवार थे। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नवी ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास कंटेनर जहाज को जब्त किया था। इस जहाज को आखिरी बार 12 अप्रैल को दुबई के तट से दूर होर्मुज जलडमरू मध्य की ओर जाते हुए देखा गया था। जहाज जब्त करने के बाद ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा था, ये निश्चित है कि ये जहाज यहूदी शासन से जुड़ा है। कंटेनर जहाज की जब्ती की खबर मिलने के तुरंत बाद 14 अप्रैल को विदेश मंत्री S जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन से बात की, जिसमें 17 भारतीय चालक दल के सदस्यों की रिहाई का मुद्दा उठाया गया। जयशंकर ने चालक दल की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए ईरान से सहायता मांगी थी, जिसके बाद भारतीयों की रिहाई का रास्ता आसान होता नजर आया। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।